एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था, अपने चारों हाथ पैरों से सड़क पर रेंग रही थी। एक आदमी बाइक से उस रोड से गुजर रहा था। अरे अम्मा, आप तो बहुत तकलीफ में लग रही हैं, मैं आपको लिफ्ट दे दूं? बुढ़िया ने गर्दन उठाकर उसको ललचाई नजरों से देखा और उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ी। मोहित और राहुल अपने अपने कैबिन में बैठे काम पर लगे हुए थे। सामने वाला कैबिन जो हमेशा खाली पड़ा रहता था, वहां एक खूबसूरत लड़की आकर बैठी। वो किसी से कुछ भी बात किए बिना अपने काम में लग गई। राहुल और मोहित दोनों ही उसे निहार रहे थे। उसने अपने साइड विजन से महसूस किया कि वो दोनों उसे ही देख रहे हैं, तो उसने एक झटके के साथ उनकी तरफ देखा। मोहित हड़बड़ा गया और दोनों ही फिर से अपने कामों में लग गए। लड़की ने गौर किया कि राहुल के हाथ पर एक काला निशान है। वो मुस्कुराई और फिर अपना काम करने लगी। तभी स्टाफ का एक आदमी जिसका नाम रोनित था, वो उसके पास गया और उसके मॉनिटर पर देखने लगा। ऐसा क्या काम कर रही हो जो स्टाफ को इंट्रोडक्शन देना भी ठीक नहीं समझा? ऐसा कहते हुए रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने रोनित की तरफ गुस्से से देखा और उसका हाथ हटाया। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे टच करे। रोनित का हाथ जलने लगा था। छोड़ो इसे। वो अपने हाथ को पकड़कर बाथरूम में उसे धोने के लिए चला गया। उसकी कलाई ऐसे झुलस चुकी थी जैसे कि आग में झोंक दी गई हो। लंच टाइम में जब राहुल और मोहित खाना खा रहे थे, तब वो अपनी कुर्सी खिसकाकर उनके पास बैठ गई। हेलो, आई एम रिया एंड यू बोथ? हाय, माई सेल्फ राहुल एंड ही इज मोहित। तुम पहले कहाँ जॉब करती थी? कहीं नहीं, आई एम अ फ्रेशर। ओह। उन तीनों के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई। रात होने पर राहुल और मोहित दोनों ही चाहते थे कि रिया को लिफ्ट दे दें, इसलिए छुट्टी होने पर वो दोनों बहुत तेजी के साथ पार्किंग गए और अपनी अपनी बाइक निकाल कर ले आए। अरे यार, ये रिया कहाँ गायब हो गई? हाँ, ये कोई भूत तो नहीं थी? चल यार, कल मिलते हैं। अगले दिन भी उन्होंने साथ में लंच किया। हे रिया, तुम घर कैसे जाती हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास अपना कोई व्हीकल नहीं है। तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सुनकर राहुल चुप हो गया, लेकिन मोहित को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वहां का मैनेजर मोहित के बहुत क्लोज था। मोहित ने उससे कहकर चुपचाप रिया की ज्वाइनिंग फाइल निकलवा ली। ये मिल गया उसका एड्रेस। आज रात को ही घर जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता जरूर चलेगा। ये सोचकर वो छुट्टी का इंतजार करने लगा। छुट्टी होने पर आज भी रिया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मोहित ने ये बात राहुल को नहीं बताई कि वो रिया के घर जाने वाला है, और वो अपनी बाइक से उस एड्रेस के लिए निकल गया। जब वो उसके डॉक्यूमेंट्स पर मिले एड्रेस पर पहुंचा तो उसका दिमाग घूम गया। यार, घर तो यही है, सनशाइन मिला, लेकिन देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई रहता भी होगा। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो सच में उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके अंदर कोई भी नहीं था। इसका मतलब है कि उसकी आईडी फेक है। ऐसा कहकर वो घर से बाहर निकला। मोहित, इधर आओ। घर के ठीक बराबर में कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था, जहाँ से रिया की आवाज आ रही थी। क्या हुआ मोहित? इधर आओ, मुझसे मिलने आए थे ना? अब मोहित उस आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि कब्र के पास एक बुढ़िया बैठी हुई है और कब्र में पड़े मुर्दे का हाथ पकड़े उसे चबाने की कोशिश कर रही है। कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? मैं रिया हूँ मोहित, और कौन होती? ये सुनकर मोहित हैरान हो गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। इस मुर्दे में तो जरा भी खून नहीं है। अब तुम्हारा खून पीकर मुझ पे फिर से जवानी आ जाएगी। ऐसा कहकर वो मोहित पर झपट पड़ी। उसने मोहित की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और उसका सारा खून पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मोहित के जिस्म से खून खत्म हो रहा था, वो बूढ़ी औरत जवान होती जा रही थी। कुछ ही पलों में मोहित मर गया और वो फिर से जवान होकर रिया बन गई। अगले दिन जब मोहित जॉब पर नहीं पहुंचा तो राहुल ने उसे कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा था। तभी रिया ने अपनी कुर्सी राहुल की तरफ खिसकाई। क्या हुआ राहुल, आज बड़ी टेंशन में लग रहे हो? पता नहीं मोहित आज जॉब पर क्यों नहीं आया। वो नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो आई हूँ ना। दोनों की नजरें एक दूसरे से कुछ पल के लिए मिली और फिर उनमें बातें शुरू हो गई। कुछ देर बात करने के बाद रिया, क्या आज ऑफिस के बाद हम दोनों डिनर पर चलें? मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। हाँ, अगर तुम अपने घर पर आने के लिए ऑफर करो
तो मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकती हूँ। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ श्योर। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज कोई लड़की पहली बार उसकी बाइक पर बैठी थी और वो भी इतनी खूबसूरत। वो उसे लेकर अपने घर पर पहुंचा तो उसकी बहन मेघना तैयार हुई सोफे पर बैठी थी। क्या भैया, इतना लेट कैसे हो गए आप? कब से वेट कर रही हूँ। मेघना, तुमको दिखता नहीं? घर पर कोई आया है? आई एम सॉरी, बट मुझे पार्टी के लिए पहले ही देर हो चुकी है। ये सुनकर राहुल रिया की तरफ देखने लगा। मैं जा रही हूँ, 1 बजे तक आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गई। आई एम सॉरी, वो मम्मी पापा के जाने के बाद ना ऐसे ही थोड़ी सी बदतमीज हो गई है। तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ। उसने रिया को सोफे पर बिठाया और पीने के लिए पानी दिया। उनकी बिल्ली किटी म्याऊं म्याऊं करती हुई रिया की तरफ अजीब निगाहों से घूरने लगी। रिया ने उसे पकड़कर गोद में बिठा लिया। कितनी प्यारी बिल्ली है ना तुम्हारी। आई जस्ट लव कैट्स। तुम किटी के साथ खेलो, मैं तुम्हारे लिए एक मस्त चिकन फ्राई बना कर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में राहुल ने चिकन बना लिया और दोनों ने बैठकर साथ में खाया। उसके बाद वो फिर से बातों में लग गए। ये अब 11 बजे का वक्त था। रिया, तुम्हारा घर कहाँ है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आ सकता हूँ। मुझे लगा था तुम मुझे रुकने के लिए ऑफर करोगे, लेकिन छोड़ना चाहते हो तो ठीक है। नहीं सॉरी, मैं दरअसल पूछने ही वाला था, लेकिन कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए इसीलिए नहीं पूछा। ये सुनकर वो झट से उसके बिल्कुल करीब आ गई। अगर मुझे बुरा लगता तो यहाँ डिनर करने भी नहीं आती। ऐसा कहकर वो उठी और रहस्यमय मुस्कान देते हुए राहुल के कमरे की तरफ बढ़ गई। राहुल भी खुश होते हुए उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच गया। अंदर जाते ही रिया ने उसे गले लगा लिया। धीरे से दोनों बेड पर जा गिरे और एक दूसरे के करीब चले गए। किटी अभी भी उनके कमरे के बाहर ही मंडरा रही थी। चलो अब मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, तुम्हारी बहन ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई और राहुल भी आंखें बंद करके सो गया। रात को 1 बजे मेघना घर वापस आई। अंदर कदम रखते ही उसने लाइट्स ऑन की और ना जाने जमीन पर उसने क्या देखा कि उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर राहुल की आंख खुली और वो बाहर भागा। क्या हुआ? वो देखो भैया। राहुल ने भी जमीन पर देखा तो उसका दिल दहल गया। जमीन पर किटी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर का मांस गायब था, केवल उसकी गर्दन ही बची हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उसको चीर फाड़ डाला हो। हमारी किटी को इस तरह कौन मार सकता है? क्या कोई कुत्ता घर में घुस गया था? राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसने मेघना को शांत करके उसके कमरे में जाने को कहा और बोला कि सुबह जब बाई आएगी तो उसे साफ करवा देगा। रिया अपने कमरे में बैठी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने अपने दांत में फंसी हुई बोटी का टुकड़ा निकालकर जमीन पर झाड़ दिया। अगले दिन जब दोनों साथ ऑफिस पहुंचे तो सभी उनको हैरानी से देखने लगे। पूरे दिन दोनों की एक दूसरे से बातें चलती रही। पर रात में जब राहुल ने पार्किंग से बाइक निकाली तो रिया उसे सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। न्यूज में आया है कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। क्या आज की रात मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ? मुझे चंद्र ग्रहण की रात बहुत डर लगता है। ये सुनकर राहुल खुश हुआ और फिर से रिया को अपने घर लेकर पहुंचा। उसने देखा कि मेघना किचन में नूडल्स बना रही थी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम खाना बना रही हो। आपके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है। अपने लिए खुद बना लीजिए। उसने नूडल्स प्लेट में निकाली और फिर अपने कमरे में चली गई। तुम्हारी बहन तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 बजे तक खाना खाकर दोनों कमरे में पहुंच गए। कुछ प्यार भरे पल गुजारने के बाद रिया फिर से दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसकी आंखें लाल चमकने लगी। आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आज मुझे हमेशा के लिए जवान रहने का वरदान मिल जाएगा। कुछ देर बाद रिया मेघना के कमरे में पहुंची और उसे अजीब निगाहों से घूरने लगी। उसने मेघना की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि उसकी आवाज तक नहीं निकल सकी। फिर उसे खींचकर छत पर ले गई। वहां जाकर उसने मेघना को जमीन पर पटक दिया और उसके बालों पर पैर रखकर खड़ी हो गई। छोड़ो मुझे, कमीनी! रिया चांद की तरफ देख रही थी। अब कुछ ही सेकंड्स बचे थे। जैसे ही पूरी तरह चांद पर ग्रहण लगा, रिया मुस्कुराई। अब समय हो गया है। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। 4 दांत अपने आप बढ़कर खूंखार हो गए। चुड़ैल, छोड़ो मुझे।
उसने मेघना को खड़ा किया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही मिनटों में मेघना खत्म हो गई। अब मैं हमेशा जवान रहूंगी। तभी राहुल भी छत पर पहुंच गया। मेघना को मरा देख रिया का भयानक रूप देखकर वो हैरान हो गया। कायल, मेरी बहन को खा गई। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने पास ही रखी रोड उठाई। वो उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि रिया उस पर झपट पड़ी। तुम नक्षत्र में पैदा हुए थे राहुल, इसीलिए तुम्हारे हाथ पर ये काला निशान है। मैं एक वैम्पायर हूँ। मुझे जवान रहने के लिए हर 7 दिन में एक इंसान का खून पीना पड़ता है। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण की रात मैं किसी ऐसे इंसान का खून पी लूं जो कि नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो अगले 500 सालों तक मैं जवान रहने का वरदान हासिल कर लेती हूँ। इसीलिए तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए मैं एक दिन तुम्हारे तक पहुँच गई। तुम्हारे ऊपर अपना भरोसा बना सकूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में ही ज्वाइन किया। लेकिन न चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार होने लगा। जब मैंने देखा कि तुम्हारी बहन मेघना के कंधे पर भी वही काला निशान है, तो मुझे पता चल गया कि वो भी नक्षत्र में पैदा हुई है। इसीलिए मैंने तुम्हारी जगह उसे खत्म करने की ठान ली। लेकिन अब मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। आई लव यू। ऐसा कहकर उसने राहुल की गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए और उसे बेहोश कर दिया। फिर तेजी से छत से कूद वो वहां से भाग गई। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसकी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मेघना उसकी ही बराबर में मृत पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। समय बीता, दिन गुजरे, लेकिन राहुल अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। राहुल, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? जब से मेघना गुजरी है, घर सूना सूना सा हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम फिक्र मत करो, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और मुझे इस रात बहुत डर लगता है। क्या आज की रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? ये सुनकर उसको बिना कोई सवाल किए अपने घर ले गया। अब चंद्र ग्रहण होने में कुछ ही वक्त बाकी था। निशा और राहुल दोनों कमरे में बैठे थे। निशा ने राहुल को कसकर गले लगा लिया। तभी राहुल को अपने शरीर में अजब तरह की ठंडक और अकड़न महसूस होने लगी। क्या हुआ डार्लिंग, तुम तो कांप रहे हो। जैसे ही चांद पूरी तरह से ग्रहण से छिप गया, राहुल की आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके दांत बड़े नुकीले हो गए। उसने गले लगे हुए निशा की गर्दन में दांत गड़ा दिया। राहुल को अपनी प्यास पर काबू नहीं हो रहा था। उसने पूरी तरह निशा का खून पी लिया और उसे खत्म कर दिया। ये मैंने क्या किया? तभी रिया उसके सामने आ गई। तुम भी अब वैम्पायर बन चुके हो राहुल। ऐसा कहकर वो झट से राहुल के गले लग गई। अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आई लव यू।